हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फूड पिगमेंट्स पे। ठीक है, आज हम क्या बात करेंगे कि फूड में क्या क्या पिगमेंट्स पाए जाते हैं। आपने देखा होगा हर फूड आइटम का अपना एक कलर होता है। ठीक है, तो वो कलर किसके कारण आता है? क्योंकि उसमें क्या पाए जाते हैं, अलग अलग तरीके के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। यही पिगमेंट्स फूड आइटम को क्या देते हैं, कलर देते हैं। ठीक है, जैसे क्लोरोफिल पिगमेंट क्या देता है, ग्रीन कलर देता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हर फूड आइटम में पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये वो मटेरियल और सब्सटेंसेस हैं जो क्या करते हैं, फूड को कलर देने का काम करते हैं। ठीक है, ये वो कोई भी आइटम मटेरियल है या सब्सटेंसेस हैं, तत्व हैं हमारे फूड के अंदर, जो क्या करते हैं, फूड को क्या देने का काम करते हैं, कलर देने का काम करते हैं। ठीक है, ड्यू टू पिगमेंट। कलर किसके कारण आता है? पिगमेंट के कारण आता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पिगमेंट बोलते हैं। पिगमेंट के चलते हमारे उसमें कारण आता है। ठीक है, फूड क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है 380 NM से लेकर के 760 NM रेडिएशन। नैनोमीटर क्या है, ये रेडिएशंस हैं। ठीक है, रेडिएशन मतलब किरणें, लाइट्स। ठीक है, ये क्या करती है, लाइट को, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं 380 NM से लेकर के 760 NM तक की लाइट को। ठीक है, उसको एब्जॉर्ब करती है और फिर वो रिफ्लेक्ट करती है। तो जो कलर रिफ्लेक्ट करता है वह कलर दिखाई देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फूड पिगमेंट बोलते हैं। मतलब जो फूड ने सारे जो कलर्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लिया, उसमें से कुछ एक कलर जो उन्होंने रिफ्लेक्ट किया है वही हमें दिखाई देता है। ठीक है, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कलर दिखाई देने का। ठीक है, ये सरफेस है। ठीक है, इसमें हमारे सारे कलर एब्जॉर्ब होंगे, उसमें से एक कलर रिफ्लेक्ट होगा। तो जो कलर रिफ्लेक्ट हुआ है सरफेस में से, ठीक है, जो कलर रिफ्लेक्ट हुआ है हमारी आंखों में पड़ रहा है, वही कलर हमें दिखाई देता है। ठीक है, फिर है हमारा इसमें नेचुरल पिगमेंट है। और जो नेचुरल पिगमेंट है ना, जनरली हम जब कुकिंग करते हैं तो ये कुकिंग के समय क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, ये उड़ जाता है। ठीक है, कुकिंग करते समय डिस्ट्रॉय हो जाता है नेचुरल पिगमेंट। ठीक है, इसलिए सब मोर स्टेबल नहीं होता है ये हमारे उसमें। ठीक है, ज़्यादा अच्छा स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये नेचुरल पिगमेंट है, क्योंकि नेचुरल पिगमेंट में यही होता है कि ये बहुत अनस्टेबल है, ये कुकिंग के समय क्या हो जाता है, उड़ जाता है। ये हमारे नेचुरली ही पाया जाता है हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल में। ठीक है, फ्रूट्स और वेजिटेबल में क्या पाया जाता है, नेचुरल ही पाया जाता है। ठीक है, नेचुरली उसके अंदर प्राकृतिक रूप से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में पाया जाता है। जैसे कि बीटरूट है, बीटरूट क्या है, हमारा बिल्कुल डार्क रेड कलर का होता है, लेकिन जब हम उसे पकाते हैं ना, जैसे हमने उसकी जो आटे में गूंद के रोटी बनाई, तो उसके बाद उसका कलर थोड़ा, आप देखोगे तो डल सा दिखाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि नेचुरल कलर क्या होता है, थोड़े से ना अनस्टेबल होते हैं, इनका कलर चेंज हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। कैन बी प्रोड्यूस। अब जो नेचुरल कलर है ना, ये एक तो नेचुरल कलर तो हमारे हो ही गए जो उसमें पाए जा रहे हैं, वो तो हमारे फूड पिगमेंट हो गए। लेकिन आपने देखा होगा मार्केट में केमिकल वाले कलर भी आते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। ठीक है, कैन बी प्रोड्यूस केमिकली और सिंथेटिकली, जिसे हम तो कुछ केमिकल के थ्रू भी हम जो है पिगमेंट्स को और कलर को प्रोड्यूस कर सकते हैं, पर ये बहुत अच्छे नहीं होते हैं जो केमिकल वाले। एक तो ये स्टेबल तो ज़्यादा होते हैं, टिकते खूब है। एक बूंद कलर डालोगे आप, एक ड्रॉप कलर डाला आपने खूब सारे हलवे में, वो पूरा उसको कलर दे देगा। ठीक है, तो ये स्टेबल तो खूब होता है, पर इसके हेल्थ बेनिफिट नहीं होता। और एक मात्रा से ज़्यादा अगर आप इसे लोगे, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी से ज़्यादा अगर आप इसमें फूड में डालोगे, तो फूड में क्या करेगा, ये बॉडी के लिए हार्मफुल भी होते हैं। तो ये वाले कलर हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करने चाहिए, पर नेचुरल कलर को हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। भले ही वो नॉन स्टेबल हैं, ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, पर इनकी एक खुद की मेडिसिन प्रॉपर्टीज़ होती है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है, जो बॉडी के लिए अच्छी होती है। जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमारे लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, अब क्या है, फंक्शन ऑफ फूड पिगमेंट। जैसे अगर आप देखोगे तो जो फूड पिगमेंट, जो फूड के अंदर जो कलर्स पाए जा रहे हैं, ठीक है, उनके क्या क्या फंक्शंस है। एक तो डिफरेंट कलर ऑफ फूड, ये कलर को अलग अलग, फूड को अलग अलग कलर देते हैं। जैसे आप टमाटर देखोगे तो कितना सुंदर रेड कलर का टमाटर होता है। एप्पल देखोगे, ठीक है, रेड कलर का एप्पल होता है। ठीक है, बनाना देखोगे, येलो कलर का बनाना होता है, अंदर से वाइट कलर का निकलता है। तो ये क्या कर देता है, हर फूड आइटम को अलग अलग कलर देता है। तो सुंदरता के लिए भी इसको हम कह सकते हैं। न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, हर पिगमेंट की अपनी एक न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, क्योंकि बहुत से पिगमेंट अभी हम आगे पढ़ेंगे जो हमें कैंसर जैसी बीमारियों से भी बचाते हैं। ठीक है, अपीयरेंस इनका अच्छा होता है, अपीयरेंस देते हैं, ये टेस्ट देते हैं और फ्लेवर देते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें भी पिगमेंट जो है वो हमें देते हैं। इंक्रीज मेच्योरिटी ऑफ फूड। ठीक है, मेच्योरिटी ऑफ फूड मतलब फूड की मेच्योरिटी को भी दिखाते हैं कि जो आपका फूड है अभी वो कौन से स्टेट में है। अगर आप बिल्कुल येलो टमाटर ले रहे हो तो आप ग्रीन टमाटर देखोगे, देखते ही समझ में आएगा बिल्कुल कच्चा है। ठीक है, लेकिन उसके बाद उसके जब थोड़ा सा येलो होने लगेगा तो आपको समझ में आने लगेगा कि ये थोड़ा थोड़ा पक रहा है। जब वो रेड हो जाएगा तो आप समझ जाओगे कि पक गया है, इसे हमें तोड़ करके अब अपने कंज्यूम कर लेना है। ठीक है, तो ये क्या है, मेच्योरिटी को भी बताता है। फ्रेशनेस वैल्यू ऑफ फूड। आपने देखा होगा कुछ
जो फूड है वो आपको फ्रूट्स हैं वो देखते हैं बिल्कुल फ्रेश लगते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें ब्राइट कलर होता है उस समय, ठीक है। तो फ्रेशनेस को भी दिखाता है। इसके विपरीत कोई थका हारा सा जिसका कलर बिल्कुल डल सा हो जाता है, तो आपको समझ जाता है कि ये फ्रूट जो है खराब होने वाला है, बासी फ्रूट है, ठीक है। डननेस अपीयरेंस, ठीक है, डननेस अपीयरेंस भी दिखाता है। ओवर कुक्ड फूड, मतलब आप खाना पका रहे हो तो उस समय आपको पता चल जाएगा एक उसमें स्टेज पे आके कि आपका खाना जो है वो पक चुका है, ठीक है। अलग अलग पिगमेंट जो है वो अलग अलग फ्लेवर भी देते हैं, ठीक है। तो ये आपके फंक्शंस हैं पिगमेंट्स के अलग अलग, ठीक है। अब हमारे जो पिगमेंट्स हैं वो दो तरह के होते हैं, एक है वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स और एक है वाटर इनसॉल्युबल पिगमेंट्स, ठीक है। वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स कौन से होते हैं? जो हमारे वाटर में घुल जाते हैं, जैसे आपके नींबू में आप जो पिगमेंट पाया जाता है वो वाटर में अच्छे से घुल जाता है। बीट रूट में जो पिगमेंट पाया जाता है वो वाटर में अच्छे से घुल जाता है। और दूसरा है वाटर इनसॉल्युबल, यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन की तरह ही हैं ये, तो ये वाटर में नहीं घुलते हैं लेकिन फैट में, लिपिड में ये घुल जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो तरह के वो हैं, ये एग्जाम में आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से कई बार क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये आपका क्या है, इसमें आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन में हमारे पास दो हैं, एक है एंथ्रोसाइनिन और एक है बिटालिन्स, ठीक है। एंथ्रोसाइनिन और बिटालिन्स हमारे पास दो हैं। और आपके जो वाटर इनसॉल्युबल में क्लोरोफिल है और आपका कैरोटीनॉइड्स है, ठीक है। कैरोटीनॉइड्स तो आपका वैसे भी होगा, क्यों? क्योंकि कैरोटीनॉइड्स क्या है, विटामिन ए ही की ही क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है। और विटामिन ए क्या होता है आपका, वो फैट सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो हमारे पास दो तरह के पिगमेंट है, एक है वाटर सॉल्युबल, एक है वाटर इनसॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल में हमारा आता है एंथ्रोसायनिन, ठीक है। इसमें आएगा हमारा एंथ्रोसायनिन। तो एंथ्रोसायनिन में अगर आप देखो, एंथ्रोसायनिन में हमारा ये कौन सा कलर होता है, ये रेड ब्लू कलर प्लांट पिगमेंट में पाया जाता है। पर्पल ब्लैक कलर होता है, ठीक है। ये सारे एंथ्रोसायनिन में आएंगे, रेड ब्लू, ठीक है, पर्पल और ब्लैक, ठीक है। ये सारे हमारे एंथ्रोसायनिन में आएंगे। लगभग सभी प्लांट्स में पाए जाते हैं, फ्लावर में पाए जाते हैं, फ्रूट में हो गए, लीव्स में हो गए, स्टेम्स में हो गए, रूट्स में हो गए, ऑल बेरीज और चेरीज में ये पाया जाता है। आ जाता है एग्जाम में कि बेरीज और चेरीज में कौन से वाले वो पाया जाता है पिगमेंट, तो कौन सा पाया जाता है, एंथ्रोसायनेट पिगमेंट जो है वो पाया जाता है, ठीक है। ये आ जाता है एग्जाम में। इसके अलावा आपका क्या है, ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग कलर देता है, इफेक्ट बाय पीएच के द्वारा ये इफेक्ट हो जाता है। प्लम्स में ये पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसमें होती है, क्यों? क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट होता है ये, इसके अंदर प्रॉपर्टीज हेल्पफुल इन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इन सम ट्यूमर्स, मतलब आपकी बॉडी में अगर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के चांसेस हो रहे हैं या ट्यूमर्स के चांसेस हो रहे हैं तो एंथ्रोसायनिन अगर आप अपनी डाइट में लेते हो तो इसके चांसेस जो है वो कम कर देता है, ठीक है। तो एक तो आपका ये हो गया एंथ्रोसायनिन का पिगमेंट, ठीक है। एक तो आपका ये हो गया। इसके बाद जो दूसरा है, ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है आपका बिटालिन्स, ठीक है। बिटालिन्स है आपका, ये क्या है, ये नाइट्रोजन कंटेंट पिगमेंट है, मतलब ये ऐसा पिगमेंट है इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। इसमें रेड वॉयलेट कलर आएगा, येलो कलर आएगा, ठीक है। रेड वॉयलेट कलर को कौन सा पिगमेंट देता है, बीटा साइनिन्स, ठीक है। बीटा साइनिन्स हो गया। बीटा जेंथिन्स हमारा देता है येलो कलर, ये आपको याद रखने हैं, सारे आते हैं एग्जाम में। फ्लावर्स में पाया जाता है, फ्रूट और फंजाई में पाया जाता है, रेड येलो बीट्स में पाया जाएगा ये, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखता है ये भी। पीएच आपका 3 to 7 पीएच में ये स्टेबल होता है। इससे ज़्यादा या कम पीएच होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा ये, ठीक है, उसमें ये ख़राब हो जाएगा। फोटोकेमिकल एक्टिविटीज़ इसमें पाई जाती है, जैसे बीट रूट के अंदर हमारा कौन सा पाया जाता है, बिटालिन्स वाला पाया जाता है। तो एग्जाम में आया है कई बार, बीट रूट में आपका कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, बिटालिन्स वाला पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे कौन से, ये हमारे वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स है। इसके बाद हाँ, वाटर सॉल्युबल। इसके बाद हमारा फैट सॉल्युबल यानी कि लिपिड सॉल्युबल पिगमेंट है। इसमें क्या है आपका, एक क्लोरोफिल पाया जाता है और एक कैरोटीनॉइड्स पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल में हमारा क्या है, ये आपका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। फोटोसिंथेटिक, आपको पता है क्लोरोफिल क्या होता है, हमारे प्लांट की सेल्स में पाया जाता है और इसका काम क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, ठीक है। ये हमने कार्बोहाइड्रेट में देखा था, जिसके थ्रू क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए ये पाया जाता है, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस को हिंदी में बोलते हैं, ध्यान नहीं आ रहा मुझे हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, लेकिन फोटोसिंथेसिस हमारे वही प्लांट में जो खाना बनाने का काम करते हैं ये सेल्स, ठीक है, वो पूरी क्या है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। कैप्चर करता है ये फोटोसिंथेसिस पिगमेंट है, ये लाइट को कैप्चर करने का काम करता है, सनलाइट को कैप्चर करता है, सनलाइट को पकड़ता है ये। यूटिलाइज इट फॉर फूड, और फूड बनाने का काम ये करता है, ठीक है। इसको हम क्लोरोफिल को अपनी डाइट में भी हम यूज़ करते हैं।
एब्जॉर्ब येलो एंड ब्लू वेवलाइट और रिफ्लेक्ट ग्रीन वेवलाइट। ये क्या करता है, जो आपका क्लोरोफिल पिगमेंट है ये क्या करेगा, येलो और ब्लू वेवलाइट को तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा और ग्रीन को ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, बाहर की तरफ फेंकता है ग्रीन कलर को, ठीक है। इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है। जैसे ब्रोकली आप देखो ग्रीन कलर की होती है ब्रोकली, ठीक है, तो उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट बहुत मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। फिर है कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स में हमारे पास क्या है, येलो और ब्राइट कलर में पाया जाता है कैरोटीनॉइड्स। ऑरेंज कलर, ठीक है, ऑरेंज कलर में भी ये पाया जाएगा, येलो, ब्राइट रेड और ऑरेंज कलर में हमारे कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। कैरोटीनॉइड्स कौन सा है, विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए की इनएक्टिव फॉर्म है जो हमने पढ़ी थी, ठीक है। ये क्या है, जैसे पपाया है, पपाया क्या है, येलो कलर का होता है, तो हम उसमें क्या करते हैं, उस येलो कलर को जब खाते हैं तो हमारी बॉडी में किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो येलो कलर क्या है, कैरोटीनॉइड्स है, और बॉडी में जाके किस में कन्वर्ट होता है, ये आपके रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। हेल्पफुल इन विटामिन ए फॉर्मेशन, ठीक है, विटामिन ए के फॉर्मेशन में ये हेल्पफुल होता है। 600 से ज़्यादा कैरोटीनॉइड्स कोशिकाएं बैक्टीरिया और एल्गी में पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कैरेट में पाया जाता है कैरोटीनॉइड्स, ठीक है, कैरेट इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, ठीक है। और फैट सॉल्युबल में अगर हम देखें तो इसके बाद जो नेक्स्ट पिगमेंट है वो है बीटा कैरोटीन, ठीक है, बीटा कैरोटीन पिगमेंट्स है और लाइकोपीन पिगमेंट्स है। तो बीटा कैरोटीन हमारा क्या है, बीटा कैरोटीन हमारा क्या है, इसमें रेड ऑरेंज और पिगमेंट, रेड और ऑरेंज पिगमेंट हमारा कौन सा होता है, बीटा कैरोटीन होता है, ठीक है। आपके वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। ये वही वाला है जो अभी हमें कैरोटीनॉइड्स वाला पढ़ रहे थे, ठीक है, उसी के अंदर हमारा बीटा कैरोटीन है, ठीक है। क्लोरोफिल मास्क इट सो कैन नॉट व्यू इट। हर प्लांट्स में इसमें बीटा कैरोटीन यानी कि येलो, रेड और ऑरेंज पिगमेंट पाया जाता है, लेकिन क्योंकि क्लोरोफिल उसमें ज़्यादा पाया जाता है तो क्लोरोफिल के चलते वो प्लांट हमें क्या दिखाई देता है, ग्रीन ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है। बीटा कैरोटीन क्या है, हमारा प्रिकर्सर है विटामिन ए का, ठीक है, विटामिन ए का क्या है, ये प्रिकर्सर है, ठीक है। ये भी क्या है, एक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन ए ही है ये, ठीक है। हमने पढ़ा था ना विटामिन ए के उसमें कि पहले हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो भी हम प्लांट बेस्ड विटामिन ए खा रहे हैं तो वो बीटा कैरोटीन की फॉर्म में लेते हैं, फिर वो हमारी बॉडी में क्या होता है, जाके कन्वर्ट होता है एक्टिव फॉर्म रेटिनॉल में, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं विटामिन ए वाले चैप्टर में। तो एक बीटा कैरोटीन वही पिगमेंट है जो विटामिन ए में हमने पढ़ा था, ठीक है। ये एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है क्योंकि विटामिन ए एंटीऑक्सीडेंट होता था, हेल्दी म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इम्यून सिस्टम के लिए, आई को हेल्दी बनाए रखता है और विजन को हेल्दी बनाए रखता है, ठीक है। तो विटामिन ए ही है ये। पंपकिन में पाया जाता है, कैरेट में पाया जाता है, स्वीट पोटैटोज में पाया जाता है, इन सब चीज़ों में हमारा बीटा कैरोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद नेक्स्ट है लाइकोपीन। लाइकोपीन क्या है, ब्राइट रेड कैरोटीनॉइड्स है, ये कैरोटीनॉइड्स के ही टाइप पढ़ रहे हैं हम अभी, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका ब्राइट रेड कैरोटीनॉइड्स है। इसमें आप देखोगे तो रेड फ्रूट और वेजिटेबल में हमारा क्या पाया जाता है, लाइकोपीन पाया जाता है। टमाटर एग्जाम में कई बार आया है कि टमाटर के साथ लाइकोपीन को हम मैच करते हैं, तो टमाटर में बहुत ज़्यादा लाइकोपीन पाया जाता है, ठीक है। रेड कैरेट में पाया जाता है, वाटरमेलन में पाया जाता है, ग्रेप फ्रूट्स और पपाया, इन सब में हमारा लाइकोपेन जो है पाया जाता है, टमाटर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। नॉट इन स्ट्रॉबेरी। और ये एग्जाम में ये कंफ्यूज करते हैं क्योंकि स्ट्रॉबेरीज और जो बेरीज होती हैं ये क्या होती हैं, ये हमारी रेड कलर की होती हैं, ठीक है। तो देखने में रेड कलर की होती है तो हमें लगता है इसमें भी लाइकोपीन पाया जाता है, लेकिन लाइकोपीन बेरीज और चेरीज में नहीं पाया जाता। छोटे छोटे चेरीज आती हैं, ठीक है, जैसे कि आपकी क्या होगी स्ट्रॉबेरीज वगैरह जो आती हैं, ठीक है, उसमें ही नहीं पाया जाता, उसमें एंथ्रोसायनिन पाया जाता है, ठीक है। कंफ्यूज करना हो जाते हैं इसमें। तो एंथ्रोसायनिन पाया जाता है स्ट्रॉबेरीज और चेरीज में, ठीक है, ये ग्लाइकोपीन नहीं पाया जाता। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है ये भी, और ये सेल को डैमेज करने से बचाता है, यानी कि कैंसर और एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि हार्ट प्रॉब्लम से भी हमारी बॉडी को बचाता है, ठीक है। तो लाइकोपीन का बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइकोपीन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि ये कैंसर वगैरह से हमें बचाता है जो टमाटर में पाया जाता है, ठीक है। कैरोटीनॉइड्स के दो जनरल क्लासेस हमें देखने को मिलते हैं, कैरेटीन और जेंथोफिल, ठीक है। कैरेटीन और जेंथोफिल है हमारा, ठीक है। कैरोटीनॉइड्स ये हमने इससे पहले कौन सा पढ़ा था, कैरोटीनॉइड्स वाला पढ़ा था, ठीक है। हमने क्या देखा, पिगमेंट हमारे पास कितने तरह के थे, पिगमेंट थे हमारे पास वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल, ठीक है, लिपिड सॉल्युबल और वाटर इनसॉल्युबल, ठीक है, जो वाटर में नहीं घुलते हैं, ये वाले वाटर में जो घुल जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि हमारे पास क्लोरोफिल है और कैरोटीनॉइड्स है, और इसमें हमारे क्या था, वाटर सॉल्युबल में एंथ्रोसायनिन और बिटालिन्स थे, ठीक है। तो ये दो हमारे क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स थे। अब इसी में हम आगे देखेंगे जो कैरोटीनॉइड्स है, इसके कितने तरह के कैरोटीनॉइड्स हमारे इसमें पाए जाते हैं, 2 तरह के कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं, ठीक है। कैरोटीनॉइड्स के कितने टाइप से, 2 तरह के कैरोटीनॉइड्स हैं, एक है आपका केमिकली हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, और एक है कैरोटीन और एक है जेंथोफिल, ठीक है। 2 तरह के कैरोटीनॉइड्स हमारे उसमें पाए जाते हैं डाइट में, ठीक है। तो आपका कैरोटीन हो गया, ये केमिकली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इसमें हाइड्रोकार्बन लगे हुए होते हैं, कार्बन के साथ हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ होता है,
इसमें अगर हम देखें तो ये इनडायरेक्टली फोटोसिंथेसिस का काम करता है। क्या काम करता है? इनडायरेक्टली फोटोसिंथेसिस का ये काम करता है हमारा कैरोटीन भी, ठीक है। क्योंकि पहले क्या करता है, ये लाइट को देता है, लाता है और फिर लाइट को पकड़ के किसको देता है, ये जैसे लाइट को कैप्चर करेगा, ट्रांसफर टू क्लोरोफिल। जैसे कि आपके प्लांट है, ठीक है, प्लांट के अंदर आपके कैरोटीन पाए जाते हैं और क्लोरोफिल पाए जाते हैं, ठीक है। तो पहले जब धूप आएगी, सूरज की जो सनलाइट आएगी, उसे कौन लेता है? उसको कैरोटीन लेता है। फिर वो उसे कहाँ भेजता है? क्लोरोफिल को देता है। तब जाकर के क्लोरोफिल उसे किस में फूड उससे यानी कि ग्लूकोज जो है वो बनाता है। तो ये कैरोटीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए, ठीक है। केमिकली डिफरेंसेस इन कैरोटीन, कैरोटीन में अलग अलग तरीके के केमिकली डिफरेंसेस पाए जाते हैं, अलग अलग तरीके के कैरोटीन पाए जाते हैं। इसमें जैसे बीटा कैरोटीन हो गया, लाइकोपीन हो गया, अल्फा कैरोटीन हो गया, गामा कैरोटीन, ठीक है। ये सारे अलग अलग तरीके के कैरोटीन है, क्योंकि थोड़ा बहुत इनमें क्या होता है, केमिकल के स्ट्रक्चर में डिफरेंस पाया जाता है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया हमारा कैरोटीनॉइड्स का कैरोटीन, ठीक है। दूसरा है जेंथोफिल। जेंथोफिल कब बनता है? जब बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ कैरोटीन, मतलब जब इस कैरोटीन को आगे हम फर्दर टूटेगा ये, तब क्या बनेगा? जेंथोफिल बनेगा, ठीक है। फ्रॉम लीफ ऑफ प्लांट, ठीक है, प्लांट की लीफ में बनता है ये, ठीक है। प्लांट की लीफ के द्वारा क्या होगा, जो कैरोटीन आया है वो कैरोटीन टूटेगा और वो आगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जेंथोफिल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। येलो कलर का होता है, ये आपका किस किस में पाया जाता है? ल्यूटिन्स में पाया जाएगा। नहीं, ये टाइप्स हैं, सॉरी, ठीक है। ल्यूटिन इसका टाइप है जेंथोफिल का, जैसे ये हमारे इसके टाइप्स हैं ना, वैसे ये ल्यूटिन है, ल्यूटिन हो गया आपका, और जियाजेंथिन हो गए आपके, क्रेप्टोजेंथिन हो गए आपके, वायोलेजेंथिन हो गया आपका। ये सब हमारे क्या है? जेंथोफिल के टाइप्स हैं, ठीक है। और फिर है क्रेप्टोजेंथिन कैन बी कन्वर्टेड इनटू विटामिन ए। जो हमारा क्रेप्टोजेंथिन्स है, ये क्या होता है? विटामिन ए में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट है ये एक तरीके का, रिस्पॉन्सिबल फॉर येलोनेस ऑफ द ल्यूटिन, ठीक है। ये हमारे जो ल्यूटिन्स हो गया, जेंथोफिन्स हो गया, मिकोला हो गया, मक्का में जो येलो कलर है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ये तो इसी के टाइप्स हैं ये सारे, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपका जेंथोफिल कहलाता है। तो हमारे पास दो तरह के कैरोटीनॉइड्स हो गए, एक है कैरोटीन और एक है जेंथोफिल, ठीक है। समझ में आ गया? तो अब हमने इसमें देखा, आगे इन्होंने हमें क्या बताया है कि इसने जो हमारा ये बीटा कैरोटीन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बीटा कैरोटीन और जो लाइकोपिन है, इन्हें हमने डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। बीटा कैरोटीन और लाइकोपिन को जो भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो एक तरीके के क्या है, ये कैरोटीनॉइड्स ही हैं। कैरोटीनॉइड्स के अंदर जो कैरेटीन है, इसके अंदर हमारा बीटा कैरोटीनॉइड्स और लाइकोपिन आते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसे अच्छे से पढ़ लेना, पिगमेंट में क्वेश्चन जो है वो आपके आते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।